अब अगला स्टेप पीनट सांबल बनाना, यानी मूंगफली का सांबल, मूंगफली करी जो इंडोनेशियन खाने में जाती है उसको बनाना। उसके लिए हम पतीले को एक तेज़ आंच पे रख देते हैं और इसमें 3 टेबलस्पून तेल के आप शामिल कर दें। अब असल या ट्रेडिशनल इंडोनेशियन खाने में आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं या पीनट ऑयल, लेकिन आज हम थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम मूंगफली का ही सांबल बना रहे हैं, तो मैंने इसलिए जैतून का तेल इस्तेमाल किया। अब जैसे तेल गर्म हो, आप इसमें मूंगफली एक बड़ी मुट्ठी डाल दें या 4 टेबलस्पून। जैसे आपने मूंगफलियों को पैन में डाल दिया है, आप 3 टीस्पून प्याज की जो आपने बहुत बारीक काटी हुई है उसको इसमें शामिल कर दें। अब जैसे प्याज फ्राई हो मूंगफली के साथ, इसको थोड़ा सा हिला लें। अब जल्दी से 1 पीस लहसुन को बारीक काट लें। और इसको भी पैन में शामिल कर दें। अब हमने मूंगफलियों को थोड़ा सा टोस्ट किया है, 2 सेकंड के बाद आप आग को कम कर दें। अब जैसे लहसुन फ्राई हो रही है, आप आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। नींबू का जूस शामिल करते हुए आप आधा कप सिरके का इसमें डाल दें। फिर ऊपर से 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक का, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 3 टीस्पून गुड़ के आप अपने पैन में डाल दें। अब जैसे आपने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, इसमें मैं 3 काफिर लाइम लीव्स डाल रही हूँ। हम यहाँ कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, वो नींबू के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करें। अब जैसे लाइम लीव्स पक रहे हैं, आप 100 मिलीलीटर पानी पैन में डाल दें। पानी डालने के बाद आप इसको 5 से 6 मिनट पकाएं। थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना है या इसको कम करना है इसकी मिकदार में। उसके बाद हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे जिससे ये गाढ़ा बनेगा, जिसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगला स्टेप, आप लाइम लीव्स को निकाल लें पैन से। थोड़ा सा इसको स्टर कर लें। ऊपर से हम इसमें 12 बादाम छिले हुए शामिल कर देंगे। बादाम के बाद आप 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें शामिल कर दें। चलें, अब सांबल स्टेज 1 तैयार हो गया। हमने अब इसको ब्लेंड करना है। अभी आप देखें कि ये सॉस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई चटनी या कचूमर बन गया हो जिसमें बहुत सारी मूंगफली हो और क्रंच आएगा। लेकिन अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है और वो हम इस स्टेज पे डालते हैं, वो है फिश सॉस। 1.5 टेबलस्पून फिश सॉस के ब्लेंडर में डाल दें और 1-2 दफ़ा ब्लेंडर फिर से चला दें। चलें जी, हमारा सांबल तैयार है। अब हमने मुर्गी को फ्राई करना है और ये है सबसे आसान पार्ट। सबसे पहले फ्राइंग पैन को तेज आंच पे डाल दें और 2 टेबलस्पून जैतून का तेल पैन में डाल दें। और फौरन ही ब्रेस्ट फिले को आप पैन में डाल दें, लेकिन उस साइड को जिसके ऊपर मसाला ना हो। आपने मुर्गी को हर साइड 3 मिनट के लिए तलना है और ये ख्याल रखें कि तेल आपके ऊपर आए ना। मसाले वाले साइड को आप ज़्यादा चम्मच से हिलाएं मत। ये करें कि मसाला एक दफ़ा पक जाए और एक क्रंच या क्रस्टी कोटिंग बन जाए। थोड़ा सा रंग देने के लिए मैं 1 टीस्पून सोया सॉस का हर ब्रेस्ट फिले पे डाल दूँ। जैसे आपने सोया सॉस डाला, अब मुर्गी को पलट दें। कितना खूबसूरत गोल्डन क्रस्ट बन गया। अब आप आग कम कर दें
और आधा सांबल निकाल के पैन में शामिल कर दें। और अब आप मुर्गी को इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दें। सांबल डालते हुए आप ढकना दे दें और कोई 5 से 8 मिनट आधी आग पे पका लें। तो ये हुई हमारी पहली डिश, सॉटेड चिकन विद पीनट सांबल, जो हमारी टेम्पेंग की एक डिश है।